नमस्कार दोस्तों, एक बात गांठ मान लीजिए कि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखता है। कर्म को प्रधान मानकर अगर आप जीवन यापन करेंगे तो आप उन्नति प्राप्त करेंगे। इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है 3 मछलियाँ। एक नदी किनारे एक बड़ा सा जलाशय था। जलाशय में गहरा पानी था और उस जलाशय में मछलियों के प्रिय छोटे छोटे पौधे उगते थे जो मछलियों को बहुत रास आते थे। इसलिए बहुत सारी मछलियां उस तालाब में रहती थी और दूर दूर से भी मछलियां अंडे देने के लिए उसी तालाब में आती थी। उसमें 3 मछलियों का झुंड भी था, लेकिन उनके स्वभाव आपस में भिन्न थे। पहली मछली अन्य संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट को टालने का उपाय करने में विश्वास करती थी और दूसरी संकट आने पर ही बचाव का यंत्र करने में विश्वास रखती थी और तीसरी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। एक दिन शाम को मछुआरों ने नदी में जाल डाला। उसमें बहुत कम मछलियां फंसी। उनके चेहरे उदास थे। तभी झोपड़ी के ऊपर एक मछली खोर पक्षी का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी हुई थी। वो चौंक गए और उन्होंने अनुमान लगाया कि झाड़ी के पीछे जरूर कोई जलाशय है जिसमें इतनी सारी मछलियां हैं कि सब पक्षी अपनी चोंच में एक एक मछली ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस जलाशय में मछलियां भरी पड़ी हैं। तब वो मछुआरे उस जलाशय की तरफ दौड़े। तब उसमें से पहली मछली ने कहा कि भागो, यहाँ पर संकट आने वाला है। लेकिन दूसरी मछली ने कहा अभी कोई संकट नहीं है। और तीसरी बोली मछुआरे आने हैं तो आएंगे और हम फंसने हैं तो फंसेंगे। जो भाग्य में लिखा है वो हो जाएगा। मछुआरों ने जैसे ही उस जलाशय में सुबह सुबह जाल डाला तो पहली मछली उस जाल से बचने का उपाय सोचने लगी और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह नहीं मिल रही थी। तब उसे याद आया कि जलाशय में काफी दिनों से एक ऊद बिलाव की लाश तैर रही थी। वो उसके बचाव के काम आ सकती है और जल्दी उसे ढूंढने पर वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी और पहली मछली उसके पेट में घुस गई। सड़ती हुई लाश की सारांश जब उन मछुआरों को मिली तो उन्होंने उसको फेंक दिया और अपना जाल खींच लिया और जैसे ही पानी में पलटा वो पहली मछली उसके पेट से निकलकर सुरक्षित हो गई। अब दूसरी और तीसरी मछली उस जाल में फंस गई थी। दोस्तों, कहने का लुभाव यही है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कर्म को प्रधान मानकर भाग्य का रोना ना रो। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।